भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ ग्लोकल हॉस्पिटल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में जिम संचालक विष्णु झा की जान चली गई। सबौर के ब्राह्मण टोला निवासी विष्णु झा आज किसी काम के सिलसिले में अपने बाइक से चांदपुर जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विष्णु गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में काफी चोट आई। सूचना मिलते ही सबौर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान विष्णु को तुरंत मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता उपेंद्र झा ने बताया कि विष्णु जिम चलाता था और पूरे परिवार का मुख्य सहारा था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर है। फिलहाल पुलिस ने सब को कब्जे में ले लिया और फरार पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। जाने के लिए काम पे बस उसके बाद यहीं से रिपोर्ट दिया कि जैसे बात हो गया है। इसके बाद हम लोग वहाँ जा रहे थे, उसके बाद बोला कि मायागंज गया है। ये घटना 0 माइल के समीप हुआ है। आगे था, आगे हुआ है। क्या काम करते थे? काम अपना जिम था। जिम चलाते। क्या नाम है? विष्णु झा। आप कौन? पिताजी। रोइए नहीं। कौन मरवाया गोली? मेरे ससुराल वाले। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन क्या हो जब कानून की कुर्सी पर बैठने वाला ही कानून का कातिल बन जाए। बड़ी खबर भागलपुर से है, जिसने न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरों में दिख रही यह महिला वंदना कुमारी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। भागलपुर की मायागंज अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इन्हें गोली मारी गई है, लेकिन गोली किसी सड़क छाप गुंडे नहीं, बल्कि आरोप है कि इनके अपने पति समस्तीपुर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार शाह ने मरवाई है। वंदना कल झारखंड के गोड्डा कोर्ट से अपनी तारीख पूरी कर घर लौट रही थी। पथरगामा के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और गोली मार दी। कौन मरवाया गोली? मेरे ससुराल वाले। काहे? हमें नहीं रखना चाहता है। हाँ। दहेज मांगता था। हाँ। मेरे पिताजी के द्वारा दहेज नहीं दिया गया। हाँ। तो हम भरण पोषण का केस किए थे। हाँ। पति अपने पास नहीं रखता था, उसी का तारीख था, उस तारीख पे हम गए थे। उसी से घर लौटते सड़क पर हमें मारा है, हमको गोली। कौन मारा? मेरा ससुराल वाले। कौन मारे देखे नहीं? देखे 2 आदमी था। हाँ। पीछे एक बाइक चला रहा था, एक पीछे बैठा था। पीछे वाला आदमी मारा है गोली हमको। चलते हुए बाइक से मार के फिर आ रही है। क्या चीज का झंझट है? दहेज मांग रहे थे। कितना? 15 लाख रुपया। कहाँ शादी हुआ था? कहलगांव सिकड़गढ़ टोला। पति क्या करते हैं? जिस समय शादी हुआ था उस समय मेरा पति कोचिंग चलाते थे भागलपुर में। और अभी? उसके कुछ दिन के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए वो। कहाँ है अभी? अभी उसका पोस्टेड समस्तीपुर में है। क्या नाम है उनका? संतोष कुमार शाह। आपका? मेरा वंदना कुमारी। कब शादी हुई थी? 2019 में। ससुराल वाले ही मरवाए हैं गोली? जी सर। दहेज के लिए? जी सर। कहाँ केस के लिए गए हुए थे? गोड्डा परिवार न्यायालय। 2019 में शादी किए थे सर। 2019 में। हाँ, कहाँ? कहलगांव। कहलगांव में। क्या करते थे लड़का? लड़का कोचिंग कराता था, पढ़ता था। और उसके बाद? उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। किस चीज में? वही मजिस्ट्रेट में। हाँ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। हाँ। तो हम लोग के पास दहेज मांगने लगा। हाँ। पैसा दीजिए तब रखेंगे। हाँ। इसको बढ़िया से नहीं रखने लगा। कितना दहेज मांगता था? 15 लाख रुपया। केस चल? कहाँ से देते हैं हमसे? हाँ। हम छोटा मोटा किसान हैं। शादी में कितना खर्च किए थे? शादी में करीबन 4 लाख खर्च किए थे। अभी केस चल रहा था दोनों पति अभी पत्नी? दोनों पति पत्नी में केस चल रहा था, वही तारीख था। कहाँ?
गुड्डा में मेंटेनेंस केस की थी, ओ, वही तारीख पे गई थी। क्या नाम है पति का इनके? संतोष कुमार साहब। वंदना का कहना है कि यह हमला उनके पति ने करवाया है, वजह 15 लाख रुपये। कहानी शुरू होती है 2019 में। वंदना की शादी कहलगांव के संतोष कुमार शाह से हुई। तब संतोष सिर्फ कोचिंग चलाते थे, लेकिन किस्मत पलटी। संतोष का सिलेक्शन जुडिशरी में हो गया और वो जज बन गए। पत्नी का आरोप है कि साहब बनते ही उनके तेवर बदल गए। 15 लाख रुपए की मांग शुरू हो गई। जब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो 2020 में प्रताड़ना का केस हुआ, फिर डायवोर्स का ड्रामा और अब 2021 से चल रहा है मेंटेनेंस का केस। वंदना कल इसी मेंटेनेंस की तारीख पर कोर्ट गई थी, लेकिन वापसी में उन्हें मौत का तोहफा मिला। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि एक महिला जो अपने हक के लिए कोर्ट जा रही है, उसे रास्ते में ही गोली मार दी जाती है। क्या एक जज के रसूख के आगे पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी? इस हाई प्रोफाइल मामले की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वंदना की आवाज दब ना सके। भागलपुर के सबौर स्थित ममलखा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मैदान आज तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मौका था 3 दिवसीय गंगौता समाज फुटबॉल महाकुंभ 2026 के भव्य समापन का। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बंसीपुर और ममलखा की टीमों के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में बंसीपुर की टीम ने 1-0 से मैच जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय मंडल, गंगौता समाज की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपर्णा कुमारी और पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल शामिल हुए। अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया। इस दौरान अपर्णा कुमार ने खिलाड़ियों को जर्सी भी प्रदान की और कहा कि इस आयोजन का मकसद समाज के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। आयोजक दिलीप मंडल और व्यवस्थापक रामकृष्ण कुमार मंडल के नेतृत्व में हुए इस सफल आयोजन में भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों के हर गोल पर जमकर उत्साहवर्धन किया। सुजातीय के समाज के कुछ नौजवानों ने अपने दिल में कोई प्रोग्राम रख करके एक टूर्नामेंट कराया है। हर जाति से अपना अपना एक संगठन होता है, उसी संगठन के तहत गंगोत्री समाज के सुजाती ने भी ये बीड़ा उठाया है। और ये टूर्नामेंट के कराने के पीछे, जैसे आप प्रज्ञा जी को जान रहे हैं, खेल से आई हुई हैं और नए नए जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए थे सुजाती से, उन लोगों का स्वागत करने के लिए, उन लोगों का सम्मान करने के लिए आज हम सभी यहाँ पे गंगौता समाज फुटबॉल महाकुंभ 2026 सह नागरिक अभिनंदन समारोह में आए हुए हैं। ये हमारे समाज के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें सबसे अनोखी चीज है कि ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जब हमारे भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि नई दिशा, नई उत्साह और नई एकता के साथ हम लोग नए जीवन में प्रवेश करते हैं। उस उपलक्ष्य में हमारे गंगौता समाज के द्वारा आज ये फुटबॉल महाकुंभ कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आप लोग कैमरा घुमा के देखिए कि आज महाकुंभ की तरह यहाँ सचमुच में भीड़ है। हमारे समाज से जितने भी पूरे बिहार में जिस जिला में हमारे आदरणीय माननीय सभी यहाँ पधारे हुए हैं और ये आगाज हम लोगों ने ऐतिहासिक आज यहाँ किया है। हमारे समाज के द्वारा हमारे बच्चों को जो पिछड़े हुए हैं, जिनको कम अवसर प्रदान किया गया है, उनको अवसर देने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें अपने समाज के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के द्वारा ये प्रथम प्रयास आज किया गया है। इसके लिए मैं पूरी आयोजक मंडली, ममलखा ग्राम वासियों, अपने समाज के सभी आदरणीय माननीय अतिथियों को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। किस तरह का ये कार्यक्रम हुआ है? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम था गंगौता समाज फुटबॉल महाकुंभ का और इसमें टोटल हमारे स्वजाति के 8 टीमों ने भाग ली थी, जिसमें कि आज उसका फाइनल मुकाबला हुआ बंसीपुर और ममलखा के बीच। और इस कार्यक्रम का कराने का मेरा उद्देश्य था कि हमारे स्वजाति के प्रतिभागी को खोजना है कि कहाँ छुपे हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम करने से उजागर हुआ, हमारे स्वजाति के जो भी प्रतिभागी है आज देखने को मिला। हमारे भी स्वजाति में है ऐसा प्रतिभागी जो वह के आगे तक खेल सकता है। सहयोग मिला इस कार्यक्रम में हमें विशेष सहयोग हमारे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सुश्री अर्पणा कुमारी, उनका विशेष सहयोग मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकृष्ण कुमार मंडल, व्यवस्थापक इस आयोजन कमेटी के। आज की टीम कौन सी विजयी हुई? आज की टीम में बंसीपुर विजय हुई, 1 गोल से विजय हुई।
भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के एक चारी स्थित भोलसर में शिक्षा और कला का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मां शारदे क्लब भोलसर द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 6 से 10 तक के 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बाल विद्या निकुंज परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही बच्चों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। क्लब के सदस्य रौनक श्रीवास्तव, इंजीनियर कृष्ण कुमार पंडित और पूरी टीम ने शिक्षकों के सहयोग से परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आपको बता दें कि इस परीक्षा में सफल होने वाले होनहार छात्रों को 24 जनवरी को सरस्वती पूजा के भव्य मंच पर शील्ड, मेडल और उपयोगी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस बार सरस्वती पूजा का आकर्षण और भी बढ़ने वाला है। क्लब द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को आमंत्रित किया गया है। मधुरेंद्र, जिन्होंने अपनी कला से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक की सराहना बटोरी है, इस बार सफेद बालू पर मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा उकेरेंगे। यह कलाकृति न केवल एक चारी बल्कि पूरे जिले के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनेगी। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पिटना गांव में तबाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां बीती रात करीब 11:30 बजे किसान मोहम्मद समीम के खेत में रखे पुआल की 3 बड़ी टालों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि पूरा गांव दहशत में आ गया। ग्रामीणों ने शुरुआत में अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सूखे पुआल ने आग को और भड़का दिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियां मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह है कि 10 घंटे बीत जाने के बाद भी दमकल कर्मी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पा सके, क्योंकि आग पुआल के अंदर तक सुलग रही थी। पीड़ित किसान मोहम्मद समीम का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर उनके पुआल में आग लगाई है। इस घटना के बाद उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और अब पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। भागलपुर जमालपुर रेल खंड पर आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नाथनगर थाना क्षेत्र की पुरानी सराय गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि पुरानी सराय निवासी घोल्टी मंडल का पुत्र मनीष सुबह शौच के लिए घर से निकला था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय वो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मनीष को संभलने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 2 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े मनीष की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता का कहना है कि मनीष घर की जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाता था और परिवार को बड़ी उम्मीद थी। मौके पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से ट्रैक के पास चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।